शर्मा जी, कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आकर? आज बुढ़िया में इन लोगों ने मुझे बुलाया, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना प्यार यहाँ पे हमें मिला है आज। ऑलमोस्ट पूरे गांव ने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो आ जाओ, एक मिनट आ जाओ, दोबारा ले लो एक बार, इनको आ जाने दो, ये नहीं थे ना। आज बुढ़िया के गांव में लोगों ने हमें, गांव वासियों ने हमें आज यहाँ बुलाया है रोज़े के पावन अवसर पर, और इतनी बड़ी तादाद में आज ऑलमोस्ट पूरे गांव ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बड़े ही हर्ष और उल्लास से लोगों का जो प्यार यहाँ मिला है उसे देखकर हमारा भी दिल गदगद हो उठा है। मतलब बच्चों से लेकर और बुज़ुर्गों तक सबने आज टोपी पहनकर आम आदमी पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है, और ये वादा किया है कि अगली बार वो अच्छा बस अगली बार जब भी चुनाव होंगे तो वो पूरी तरह झाड़ू चला देंगे और बाकी सारी पार्टियों को घर बिठा देंगे। टोपी पहना के झाड़ू चलाओगे? दोनों काम होंगे। टोपी, उन्होंने हमारी जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस लड़ाई में एकजुट होने के लिए आज टोपी पहनी है, और 2024 में जब हरियाणा के चुनाव होंगे तो इनका प्यार ये बता रहा है कि अगली बार पूरे बुढ़िया गांव से झाड़ू चलने वाली है और आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी, जिस प्रकार से पंजाब में वादे किए गए थे बिजली फ्री की जाएगी, लेकिन अभी तक तो बिजली फ्री हुई नहीं। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है। 1 महीना हुआ है सरकार बने। इस 1 महीने में हमने 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है, 25,000 नई नौकरियां लॉन्च की है, सभी प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पे रोक लगा दी है, और ना जाने कितने वादे, मतलब एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नंबर भी जारी कर दिया है मुहिम। टाइम लगेगा अभी, एक काफ़ी, देखिए हमें जो पंजाब मिला है उस पर 3 लाख करोड़ का कर्जा है। मतलब पूरे पंजाब को कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस और भाजपा लूट लूट के खोखला कर चुके हैं। एक तरफ तो कर्जा है, तो बिजली फ्री कैसे करेंगे? क्या जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां फ्री का सामान देती हैं वोटरों को, क्या उनकी पार्टी की तरफ से पैसा होना चाहिए? इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए फ्री का सामान देने के लिए? हमारे नेता जितने भी हैं, एमएलए जितने भी हैं, हमारे मंत्री जितने भी हैं, आईएएस जितने भी हैं, अफसर जितने भी हैं, उनको आपको पता है 4,000 यूनिट हर महीने बिजली फ्री मिलती है, 3 गाड़ियों का पेट्रोल ड्राइवर समेत फ्री मिलता है, बिजली पानी फ्री मिलती है, मकान फ्री मिलता है, और लाखों में सैलरी भी मिलती है। तो जब लाखों रुपए सैलरी लेने वाले हमारे मंत्री और हमारे अफसर सब कुछ फ्री ले सकते हैं, तो मात्र 10,000 रुपये में अपना गुजारा करने वाला आम नागरिक को फ्री क्यों नहीं मिल सकता? लेकिन शर्मा जी, जनहित याचिका दायर हुई है, जो पार्टियां फ्री का सुविधाएं देने की लोग लुभाने वादे करती है उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने बोला कि मेरे बस का तो नहीं है, क्योंकि ये इनका अपना अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। तो उसको लेकर आप क्या एग्री करते हैं कि फ्री देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? मैं बताता हूँ। देखिए, फ्री नहीं देना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा फ्री देना चाहिए। हम फ्री नहीं दे रहे, हम जनता के टैक्स से पैसा जनता में ही दे रहे हैं। तो दिल्ली की सरकार प्रॉफिट की सरकार है, इकलौती ऐसी सरकार है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे 1 रुपये का कर्जा नहीं है, और उसके बाद भी सब कुछ फ्री देने के बाद भी प्रॉफिट में चल रही है। पूरे हिंदुस्तान में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जो प्रॉफिट में हो। दिल्ली की स्थिति कुछ और है, वहाँ रेवेन्यू पूरे इंडिया वाले लोग हैं, वहाँ जितना काम है रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन पंजाब हरियाणा की स्थिति अलग है। आपका शायद थोड़ी सी नॉलेज मैं बढ़ा देता हूँ। जो सेंटर का पैसा है वो सेंटर खर्च करता है, दिल्ली सरकार सिर्फ दिल्ली स्टेट का पैसा खर्च करके ये बाकी सारी सुविधाएं फ्री दे रही है। बिल्कुल, वो दिल्ली के पैसों से मिल रहा है, दिल्ली राज्य के पैसों से, सेंटर के पैसों से नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन भगवंत मान जी 1 लाख करोड़ की डिमांड करके गए थे वहाँ पे मोदी जी के पास, उन्होंने मना क्यों कर दिया? देखिए, जब हम टैक्स भी तो दे रहे हैं ना, 9% जीएसटी सेंटर को जाता है, और उसके बाद भगवंत मान जी ने सिर्फ 2 साल, क्योंकि हमें जो स्टेट मिला वो कर्जे में डूबा हुआ मिला है, सिर्फ 2 साल के लिए उन्होंने पैसा मांगा था, और ये भी बोला था कि 2 साल मैं आपको ब्याज समेत वापस करूंगा, मुझे 2 साल के लिए आप दे दो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, देश के राजा ने वो पैसा देने से मना कर दिया। अभी 12,000 करोड़ रुपया अडानी का माफ हुआ है एसबीआई ने। वो हो सकता है जिसको करोड़पति है, जो देश का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन आम जनता के लिए उनके पास पैसा नहीं है। आम जनता को नहीं देना चाहते वो पैसा। संदीप गोयल गट्टू वरिष्ठ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में
काफ़ी पहले शामिल हो चुके हैं, अब लगातार संघर्ष करते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बना रहे हैं। आइए बात करते हैं जिस प्रकार से बूढ़िया गांव में पहुंचे और बूढ़िया गांव में के लोगों ने आवाज़ उठाई कि संदीप गोयल गट्टू मेयर या एमएलए के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। किस तरह से आपको खुशी महसूस हो रही है? रात के 12 बजे। देखिए, मैं जब से मेरा कोई राजनीतिक कैरियर इतना पुराना नहीं है, लेकिन जितना भी है, पर जो मज़ा आज बूढ़िया ने रात को ज्वाइनिंग करके दिया है, ये मैंने पहली बार देखा है, जिससे मेरे अंदर इतना हर्ष उल्लास है। मैं इन सब लोगों का धन्यवादी भी हूँ। और दूसरा, रही बात एमएलए और मेयर की जाहिद भाई, तो आज आम आदमी पार्टी के अंदर ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि कौन एमएलए बनेगा, कौन मेयर बनेगा। लेकिन जब मेरे भाइयों ने सबने मिलकर कोई संकल्प कर लिया है, तो पार्टी का जो आशीर्वाद होगा, संदीप गोयल उससे पीछे नहीं हटेगा, अपने भाइयों से पीछे नहीं हटेगा। आप जो जिम्मेवारी पार्टी मुझे देगी, मैं बाखूबी हाथ जोड़कर उसे निभाऊंगा, ये मेरा वादा है। आप ये बताइए, यदि पार्टी आपको जगाधरी से देती है या यमुनानगर से देती है, आप किस विधानसभा से इच्छुक हो? ऐसा है, मैं आपसे फिर कह चुका हूं कि विधानसभाएं क्या पूरा हरियाणा मेरा है। अगर मुझे झज्जर से भी जाके कहेंगे इलेक्शन लड़ो, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। यमुनानगर विधानसभा का क्षेत्र बूढ़िया में आज यहाँ पर उत्तरी जोन के सचिव योगेश्वर शर्मा पहुंचे और उनके साथ में पहुंचे संदीप गोयल गट्टू। यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता बने, आम आदमी पार्टी की टोपी पहनाई गई और जिस गर्मजोशी के साथ यहाँ पर देखा गया कि इनके इस्तकबाल हुआ और इन्होंने खुशी जाहिर की कि इस तरह का इस्तकबाल, इस तरह की वेलकम कहीं पे भी नज़र नहीं आया। जिस प्रकार से बूढ़िया के लोगों ने गर्मजोशी के साथ इनका इस्तकबाल किया। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी हरियाणा में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आने वाला भविष्य ही बताएगा कि आम आदमी पार्टी की सत्ता में आती है या कहीं फिर भाजपा ही बाजी मार ले जाती है या कांग्रेस। ये आने वाला समय बताएगा। आम आदमी पार्टी संदीप गोयल जी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भाई सभी लोग। साइड में तो जो साइड दिलीप दड़वा जी हमारे साथ हैं मौजूद, पुराने साथी मास्टर रिजवान जी, इरशाद बूढ़िया, फरमान, आप सभी कार्यकर्ता, दिनेश दड़वा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आशिक भाई मौजूद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम मास्टर रिजवान और अरशद अली की देख रेख में ये कार्यक्रम किया, जिसमें सैकड़ों बूढ़िया वासी आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। इस टाइम पे सब लोग जानते हैं ना भाई, आई आवाज नहीं आई, वही आवाज नहीं आई, जानते हैं सभी लोग। तो अपने विचार ये बीच में हमारे प्रकट करेंगे अभी संदीप गोयल जी, तो इनके विचारों को सुने। सभी मेरे भाई आए हैं, इनका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो भी अपने विचार अभी रखना चाहते हैं, हम तो बोलेंगे ही, जब आपके बीच में आए हैं तो अपने भाइयों को बोलना भी है, सुनना भी है, सब काम करेंगे। आज जो हमारा ये सारा परिवार इकट्ठा हुआ है, मैं इसके लिए दोबारा आपका धन्यवाद करता हूँ। और अभी हमारे योगेश्वर शर्मा जी जो सचिव हैं उत्तरी जोन के, पंचकुला से बहुत प्रोग्राम करके आप लोगों के बीच में आ रहे हैं और आपने ऐसे टाइम बुलाया है, ये भी एक मिसाल बनेगी कि बूढ़िया में रात को ज्वाइनिंग हो रही है। आपको बधाई हो। हर अखबार में, हर जैसे जाहिद भाई है, चैनल के माध्यम से लोगों में खबर जाएगी कि बूढ़िया वालों ने एक ऐसी मिसाल पैदा कर दी कि रात 11, 12, 1 बजे तक ज्वाइनिंग हो रही है। आपको बधाई हो। आम आदमी पार्टी की तरफ से रखा गया है। आप सब लोगों ने देखा होगा पार्टियों की क्या हालत हो चुकी है इस टाइम पे।
तो ये देखो देखो इधर 4 दिन हो गए इसकी कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई नहीं आया यहाँ, कोई नहीं आया। तो इसी बदलाव के लिए जो है संदीप गोयल जी को बुलाया गया है, सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी सभी वो आम आदमी पार्टी की, सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेंगे। पार्टियों का तो हालत आपको पता ही है, महंगाई का क्या हाल हो चुका है इस टाइम पे। मजा तो आ रहा होगा 107 रुपए लीटर में, आ रहा मजा, आ नहीं रहा मजा। 180 रुपए का तेल तो पी रहे होंगे सरसों का भाई, आवाज नहीं आई भाई, साथियों की बोलो भाई, ऐसे साथ देते रहो भाई। अब मास्टर जी की थोड़ी बात सुनो, वो भी अपने विचार रखेंगे इस बीच में। सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पे धन्यवाद, और अपने संदीप गोयल जी को भी मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा। और अभी चंद मिनटों में हमारे पास योगेश्वर शर्मा जी जो उत्तरी हरियाणा जोन के सचिव हैं वो हमारे बीच में पहुंचेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि ये आपको बताऊं कि हमने ये आम आदमी पार्टी को, देखो आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आज तक हम ना चाहते हुए भी कांग्रेस के वर्कर थे। पिछले 50 साल से हमारे ऊपर ठप्पा था, हम कांग्रेस के थे, लेकिन वो कहते हैं ना 14 साल बाद भी कुंडी के पास आ जाते हैं। अब जो हवा चली थी पंजाब में वो हवा अब हरियाणा में आ चुकी है, और ये बदलाव की प्यार है। और इस बदलाव की प्यार में हम आम आदमी पार्टी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और इसके साथ हम तकरीबन सैकड़ों की संख्या में यहाँ आम आदमी पार्टी की ज्वाइनिंग करेंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा आपको मैं कि गोयल जी संदीप गोयल जी भावी यहाँ के एमएलए का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और मेयर का भी लड़ सकते हैं। और ये बात इन्होंने एक बात जब हम कल परसों मिलने गए इनसे एक बात इन्होंने हमको कही है कि मेरे दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं और मैं आपका तहे दिल से और तन मन धन से आपके साथ हूँ। और ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी उन्होंने कहा ये आप लोग, इन्होंने सारी चीजें, हालांकि पहले ये एक समाज सेवी के तौर पे पूरी यमुनानगर में जाने जाते थे, लेकिन इन्होंने इस चीज को समझा है कि अब हम राजनीति करने नहीं, एक किस्म से समाज के बीच में समाज की नुमाइंदगी करने आए हैं। और यही सोचते हुए गोयल साहब ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और हम इस जिम्मेदारी के साथ तन मन धन से इसके साथ अक्षर भाई कुछ विचार रखेंगे, विचार आपके बीच में रखेंगे। दिनेश जी आपके बीच में अपने विचार रखेंगे तो इनके विचारों को सुने। दिनेश जी स्वागत है जी आपका वीडियो में, जोरदार तालियों से स्वागत करो वही का। हेलो सभी साथियों को पहले तो नमस्कार। हमारे मुख्य अतिथि संदीप गट्टू जी, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आम आदमी पार्टी पहुंच चुके हैं जिनका स्वागत किया जा रहा है, स्वागत करेंगे, आप देख सकते हैं यहीं पे शर्मा जी, अरशद अली, रिजवान मास्टर जी और जितने भी साथी हैं सबकी तरफ से भाई साहब का स्वागत करता हूँ। आप इन्हें माला बनाइए। योगेश्वर जी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, रात को 1-1 बजे पंचकूला से पूरे हरियाणा में जाना एक बहुत बड़ी बात है। मैं अपने भाई को इसके लिए बधाई देता हूँ। आने वाले समय में भाई पंचकूला के अंदर जो इन्होंने तबीयत से कारोबार संभाल रखा है, आज हरियाणा में कोई कहीं से भी पुकारता है तो भाई प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं हम आपकी एक कॉल से दूर हैं, आप बुलाइए और हम पहुंचे। और आज पंजाब की जीत के बाद हरियाणा के अंदर जो सैलाब देखने को मिल रहा है, किसी ने सोचा नहीं होगा कि आज तक पार्टियों में रात को 1-1 बजे तक ज्वाइनिंग हो रही है। इसके लिए मैं बुढ़िया वासियों को
बधाई देता हूं कि आपने ये पहली मिसाल डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के अंदर, जगाधरी के अंदर पैदा की है, जो दूर दूर तक ये बात जाएगी कि आज रात को इस टाइम की ज्वाइनिंग होती है। इसमें हमारे मास्टर जी और हमारे अरशद अली भाई और जितने भी मेरे भाई बैठे हैं, क्योंकि आम पार्टी की एक खास बात है, चाहे कोई कितने बड़े पद पे हो लेकिन वो आम ही है। इसलिए दोस्तों, इसमें कोई भी खास नहीं, जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो मेरा बुजुर्ग, जो मेरी माता बहन यहाँ सब आए हैं, इस पार्टी का मतलब यही है कि आप सब लोग खास हैं। मैं केजरीवाल जी की नीतियों से आपको अवगत कराता हूँ। दिल्ली के अंदर एक फरिश्ता सर्टिफिकेट बनता है। वो कैसे कि कोई आदमी सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो उसको अस्पताल में लेके गया तो उससे पूछताछ नहीं होती, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, इनाम दिया जाता है और फरिश्ते का सर्टिफिकेट मिलता है। अब रही बेरोजगारी की समस्या, दिल्ली मॉडल पे और पंजाब मॉडल पे आज हमारे जितने भी बड़े नेता हैं सब इसी बात को कह रहे हैं और करके दिखा रहे हैं। वो कहते नहीं, करके दिखाते हैं। ये केजरीवाल जी की पहचान है। हमारे माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो कि इस टाइम उनके अंदर एक ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट हो गई है कि दिन रात सुबह से लेकर शाम तक लगातार चलते ही चले जा रहे हैं, चलते ही चले जा रहे हैं। उनको तो अगर रात को सोने के लिए ना आ जाए तो सुबह तक चलते ही रहेंगे। केजरीवाल जी की नीतियों को और जो हमारी पार्टी है, चाहे वो दिल्ली के अंदर है और चाहे वो पंजाब के अंदर है और चाहे हरियाणा में सराब आ रहा है और हिमाचल में तो आप लोग अब देख ही लोगे। तो आज का जो हमारा ये युग चल रहा है, इसके लिए मैं पूरे हरियाणा को बधाई देना चाहता हूं कि आम आदमी उमड़ कर आ रहा है। आज जनता के पास दोस्तों पहले कोई विकल्प नहीं था कि हम कौन सी पार्टी में जाए, और आम आदमी का दरवाजा खुलते ही सारे आम आदमी हमारे साथ आ गए और सब आम आदमी इस प्रकार से मेरे साथ हैं कि कोई भी बड़ा आदमी, छोटा चेहरा, बड़ा चेहरा, इस पार्टी में कोई फर्क नहीं किया जाता। कल को इस भीड़ में से कोई एमएलए मंत्री हो सकता है, ये इस पार्टी का रिवाज है। मैं हमारे भाई जो इतनी दूर से चलकर आप लोगों के बीच में आए, भैया कोई बात नहीं, आज ही का दीवाना बैठने दो, आगे बैठे पीछे बैठे बैठने दो। ये सैलाब जो मिलने दो, जो हमारे बच्चे, जो भाई हैं, कोई बात नहीं, जरा जोर से बोलो आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। भाई डॉक्टर सुशील गुप्ता, हमारे योगेश्वर भाई साहब। अब मैं अपने भाई योगेश्वर जी को, हमारे एसपी राणा जी जो हमारे बीच में मौजूद है, मैं उन्हें कहूँगा, और इसके बाद हमारे दिनेश जी विधानसभा के जो हमारे संगठन मंत्री हैं उनको भी मौका पूरा दिया जाएगा। एसपी शर्मा, एसपी राणा। जय हिंद साथियों, आदरणीय छोटे भाई योगेश्वर दत्त और भाई जी लाला जी के नाम से संदीप गोयल गट्टू, मेरे मित्र अब जानते हैं हम आप, मैं कोई ऐसी बात नहीं है। आपका नाम क्या भाई? दलीप दड़वा। इतनी मेहनत कर रहे हैं ना ये आजकल, जगह 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 जगह, लेकिन इनकी तारीफ छोड़ने में बहुत आ रही है। और आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये एक संगठन है और परिभाषा है बदलने की। भाई हम सब ये जो व्यवस्था ये बदलने आए हैं, तो सच्चाई है, और सच्चाई में कितनी ताकत होती है। पंजाब में आपने देख लिया, बड़े बड़े पेड़ उभर के गिर गए, तो उसे कहते थे तो हम ही हम हैं। हरियाणा के अंदर भी हमने यही करिश्मा करके दिखाना है दोस्तों, भाई हाँ हम एक हैं। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भाई योगेश्वर दत्त, भाई संदीप गट्टू, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। जय हिंद साथियों। करना चाहता हूँ अरे खान साहब क्या हाल है? कि आम आदमी पार्टी एक आम
लोगों की पार्टी है, ये किसी कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। ये मोबाइल बेचने वाले को भी टिकट दे देती है। आज हमारे बीच में हमारे हरमन प्यारे नेता दिलीप गढ़वा जी हैं, आप नेता हरियाणा, जो दिन रात पार्टी के लिए काम करते हैं। आज उनकी मेहनत का आगाज हो चुका है। आप सभी को उनकी मेहनत को प्रमाण करने का समय आ चुका है। इसलिए आज दिलीप गढ़वा उपस्थित मंच पर विराजमान आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान योगेश्वर शर्मा जी, जिनको आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तरी हरियाणा की सचिव की जिम्मेवारी दे रखी है, और ये हमारे सबसे पुराने क्रांतिकारी साथी हैं। इन्होंने और हमने वो समय भी देखा है जब हम लोगों के बीच में जाते थे तो लोग कहते थे भाई ये तो पागल है। जब हमारे सिर पे टोपी होती थी आम आदमी पार्टी की, लोग हंसते थे हमारे ऊपर। आज वही लोग कहते हैं हमें ज्वाइन कर लो भाई हमें अपनी पार्टी में। तो हमने सारा समय देखा है। हमारे राणा जी, एसपी राणा जी हमारे, ये भी पुराने साथी हैं। 2013 में आ गए थे साथी हमारे, इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। हमारे दिनेश गढ़वा जी हैं, और मेरे बूढ़िया के मास्टर रिजवान जी हैं, आसिफ जी हैं, धर्मपाल कश्यप जी हैं, और मेरे और भी युवा साथी हैं। भाई सभी का तो मैं नाम नहीं लूंगा, पर आप सभी मेरे लिए आदरणीय हैं, सम्मानित साथी हैं आप सभी मेरे लिए। और हमारे संदीप गोयल जी, इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। इनका आम आदमी पार्टी में हम पुराने कार्यकर्ता होने के नाते हार्दिक स्वागत करते हैं, और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम काम करना चाहेंगे। देश की व्यवस्था, हरियाणा की व्यवस्था बदलना चाहेंगे। साथियों, हम आपके बीच में बार बार आते रहते हैं। 10 साल स्वास्थ्य के और रोजगार के वो काम करें। आज पूरी दुनिया का ध्यान दिल्ली पर केंद्रित है। भारत के अंदर सारे राज्य घाटे में और कर्जे में चल रहे, दिल्ली एकमात्र ऐसा स्टेट है, और वो भी केंद्र शासित प्रदेश है, वो ही फायदे में चल रहा। सारे राज्य 30-31 राज्य सारे घाटे में चल रहे, दिल्ली में छोड़कर। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की जो नीयत है ना, इनकी नीयत और नीति में फर्क है जी। दिल्ली 13,000 करोड़ पर ईयर बेनिफिट्स में चल रही, और हरियाणा की बात कर लो, 2014 तक कांग्रेस का राज था हरियाणा में। 2014 तक हरियाणा पे कर्जा था, मेरे पत्रकार साथी भी सुन रहे, 26,000 करोड़ रुपए। और अब इन्होंने सारे जंगल काट का फैल लिए, सारी नहर काट का घेर दी, और भाई सारी में बस भी बेच दी, लोगों का भाईचारा खराब कर दिया। और अब हरियाणा पे कर्जा है तो 43,00,000 करोड़ कर्ज है हरियाणा के ऊपर, मतलब कर्जा बढ़ाया इन्होंने। और हमारे खट्टर साहब कहते हैं हरियाणा हमने नंबर 1 बना दिया। असल बात है जी, हरियाणा भाजपा ने बिल्कुल नंबर 1 बना दिया, पर वो किन मामलों में नंबर 1 बनाया मैं बताना चाहूंगा आपको। भ्रष्टाचार के मामले में हरियाणा आज नंबर 1 है। किसी भी आप सरकारी महकमे में चले जो बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने उसके लिए आपको परेशान होना पड़ा। और देखो सारी बसों में भीड़ है, फिर भी रोडवेज हर साल घाटे में, सारी ट्रेनों में भीड़ है, फिर भी रेलवे हर साल घाटे में। सारे इन्होंने बेच दिया सिस्टम, फिर भी इन्होंने हरियाणा घाटे में चला गया। भाई घाटे में नहीं चलाना हरियाणा को, फायदे में चलाना। हरियाणा का बजट बहुत है, हरियाणा का बजट है 2,16,000 करोड़ हर साल पर ईयर का बजट है। इसमें हम सारी चीजें देने के बाद फायदे में चल सकते हैं। दिल्ली का बजट तो सिर्फ जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी 28,000 करोड़ पर ईयर बजट था दिल्ली का। और अरविंद केजरीवाल जी ने ना तो कोई टैक्स बढ़ाए, ना कोई लूट कम करी, भ्रष्टाचार भी कम कराया। और आज दिल्ली का बजट 78,000 करोड़ है, दिल्ली का बजट भी बढ़ गया। भैया इसलिए है क्योंकि हमारी नियत और नीतियां बिल्कुल सही है, और जो इनकी है वो आपने पता। तो इसी के साथ आज हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान योगेश्वर शर्मा जी हमारे सचिव हैं उत्तरी हरियाणा के, हम अपना समय कुछ इनको देना चाहेंगे कि इनके आप विचार सुनिए। हमारे सबसे क्रांतिकारी साथी हैं और पंचकूला से आपके बीच में पहुंचे हैं। और 2-4 नारों के साथ मैं योगेश्वर शर्मा जी को समय देना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी इंकलाब।
भारत माता की। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी और की जनता, आम आदमी पार्टी। तो साथियों, जय भीम, जय भारत। ये बिल्कुल दलीप जी ने जो भी आपको बातें बताई हैं बहुत सही है। अब योगेश शर्मा जी, आपको जो केजरीवाल जी की नीतियां हैं, जो आज इतना बड़ा सैलाब बदलाव का आया है, जो थोड़े टाइम बाद पूरे देश की राजनीति बदलने वाली है। आज राजनीति करने के लिए नहीं, सोच बदलने के लिए ये पार्टी आगे आ रही है। और आप सब देखना कि कितनी जल्दी परिवर्तन होता है। अब आने वाले हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार कोई रोक नहीं सकता। और इसके लिए हम सबको मिलजुल कर जगह जगह हर बंदे को, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में हमने अपनी प्रार्थना लेकर पहुंचना है। और अपने जो भाई इस तरफ से बेअंजान है उन्हें भी जगाना है। आज बस ये मान के चलो कि जब आप सब लोग इसे जगाने में कामयाब हो जाएंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में आ जाएगी। और जब आ जाएगी तो हमारे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, हमारी लाइफ की समस्या भी दूर होगी, हमारी सीवरेज की समस्या भी दूर होगी, कहीं पानी की निकासी होगी वो भी दूर होगी। और जो बच्चे आज रोजगार के लिए इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी भी स्कूलों की फीस इतनी है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते और पैसों की वजह से उन्हें काम करने पड़ते हैं। दोस्तों, केजरीवाल जी का सबसे पहला नीति पार्टी की यही है उनकी कि आज हर बच्चा शिक्षित हो ताकि वो कमा के अपने कंधों पे खड़ा हो और बेरोजगारी जड़ से खत्म कर दी जाए। योगेश्वर शर्मा जी को मैं अब बुलाना चाहूंगा, उनसे विनती करता हूं कि वो हमारे सीनियर लीडर हैं और वो पार्टी की नीतियां बताकर हमें किरदार करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यहाँ पहुंची सभी गुड़िया के निवासियों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, जिन्होंने रात को 11 बजे भी आज यहाँ हमारे लिए ये मंच सजाया है। तो एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां। बहुत 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 धन्यवाद। मंच पे विराजमान मेरी पूरी टीम जगाधरी की, बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबने आज यहाँ इस समय मुझे यहाँ इतनी खूबसूरत जगह लाए हो आप। आज इतना प्यार और इतना विश्वास में झलक रहा है सब में, उसको देख के दिल गदगद होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई, इसका क्रेडिट आपको जाता है। रमजान में मेरे भाई सारे दिन भूखे रहते हैं और इस टाइम यहाँ खड़े हैं, ये आप सबके लिए बहुत बड़ी बात है। और सही बात है, रमजान के इस पावन दिन पे आप सबने हमें यहाँ बुलाया है, भगवान का आज दिन है, तो कुछ बातें आपसे दिल वाली ही करूंगा क्योंकि आपने दिल से बुलाया आज मुझे। आज सबसे इनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मास्टर रिजवान का, अरशद अली जी का, जिन्होंने आप सबको यहाँ इकट्ठा किया इतने सारी तादाद में। और क्रेडिट इनको बहुत ज्यादा, पार्टी का ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए। अब आप जरा 10 मिनट आराम से बैठिएगा, मुझे कुछ दिल वाली बात करनी है आप लोगों से। 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, 75 साल। क्या गुड़िया की जनता ने कुछ परिवर्तन देखा? हमारे माँ बाप भी यहाँ हैं, हमारे नौजवान भी यहाँ हैं और हमारे बच्चे भी यहाँ हैं। क्या पिछले 25-30 सालों में, इतने समय के तो लोग यहीं पे हैं ना सभी, जिन्होंने उससे पिछला टाइम भी देखा है और जिन्होंने ये 25-30 साल वाला टाइम भी देखा है, क्या कोई फर्क दिखा आपको? इतनी सरकारें आई और गई, कांग्रेस भी आई और आज कांग्रेस का नाम नहीं है, अब 7.5 साल बीजेपी के भी हो गए हैं। क्या कुछ फर्क आया आपके इलाके में? क्या कोई विकास हुआ? नहीं हुआ। देखिए, यही चीज मैं आपसे सुनना चाहता था कि आप खुद बताएं
कि आपने वोट सही आदमी को डाला था कि नहीं डाला था? नहीं डाला था ना, तो गलती किसकी है? हमारी। ठीक है ना? वोट की ताकत हमारे संविधान ने हमें दी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दी है। ये ताकत हमें सही इस्तेमाल करनी है। एक मिनट चुप कर जाइए बच्चे, एक मिनट चुप, काम से बैठे। हाँ, तो आपने देखा ना कि आप सबके, बुजुर्गों के और आपके एक गलत वोट ने देश को आज कहां खड़ा कर दिया। कांग्रेस तो देश को लूटती आई थी, भाजपा ने तो इससे भी बड़ा काम कर दिया। लूटने के साथ साथ देश को बांटने का काम भी कर दिया, धर्म और जाति के नाम पर। भाइयों को भाइयों से लड़ाने का काम कर दिया। ठीक है ना? कहीं हिंदू मुसलमान को, कहीं जाट नॉन जाट को, कहीं हिंदू और सिखों को, हर जगह। ये नहीं है कि हरियाणा में, यूपी में ले लो, पंजाब में ले लो, कहीं ले लो, हिमाचल में ले लो, जम्मू कश्मीर में भी ले लो, हर जगह जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने विकास नहीं करना, उन्होंने आपका कोई भला नहीं करना। वो चाहते ही नहीं कि हमारे बच्चे शिक्षित हों, वो समझदार हों, वो बने कुछ, उनके पास अच्छे रोजगार हो, अच्छी नौकरियां हो, ये वो नहीं चाहते। क्योंकि अगर आप समझदार हो जाओगे तो आप फिर उनको वोट नहीं दोगे। तो इसीलिए आपको अनपढ़ रखना, आपको बेरोजगार रखना, आपको व्यापार अच्छा आपका ना होने देना, ये सब उन राजनेताओं की गंदी राजनीति है। ये आपको समझना पड़ेगा। हम एक बार तो 2000 रुपए लेके अपना वोट डालाते हैं, बुरा ना मानना इस बात को। कुछ छोटा मोटा लालच लेके हम अपना वोट दे आते हैं, लेकिन उन 5 साल, अगले 5 सालों में उसकी जो पैसा आपने वोट देने के लिए लिया होता है, उसकी कीमत कितने गुना में आपको अगले 5 साल में चुकानी पड़ती है, ये आप खुद जानते हो। 2014 में पेट्रोल क्या था? 60 रुपए था। आज क्या है? महंगाई कितनी थी? ये सारे कपड़े उतार उतार के बीजेपी वाले नंगा नाच करते थे कि महंगाई हम कम करेंगे, हमें वोट दो, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, सारा काला धन लेके आएंगे। कहां गया वो पैसा? वो सारा गया मोदी और अडानी की जेब में, वो सारा गया अडानी और अंबानी की जेब में। जनता को कुछ नहीं मिला। जनता को बेवकूफ बना के देश की सत्ता तो कब्जा ली, लेकिन हमें वही क्या वहीं छोड़ दिया। अब इनकी असलियत मैंने आपको बता दी। अब आपको थोड़े से दिल्ली के काम बता दूं। दिल्ली के सबसे अच्छा काम जो हमारी पार्टी ने किया है वो है शिक्षा का काम। क्योंकि अगर शिक्षा अच्छी होगी तो आपके परिवार का विकास आप खुद करोगे। किसी सरकार के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपका बच्चा अच्छा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन जाएगा तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। तो वो काम किया है अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली में सारे सरकारी स्कूल प्राइवेट से भी बेटर कर दिए। दिल्ली में 2200 स्कूल हैं, लेकिन 1600 स्कूलों में स्विमिंग पूल तक है, जहां बच्चे स्विमिंग तक खेल वो करते हैं। हमारे यहाँ पे किसी प्राइवेट स्कूल में भी है स्विमिंग पूल? नहीं ना। दिल्ली में हर सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल है, और बाकी बच्चे 600 स्विमिंग स्कूलों में भी जल्दी बनने वाले हैं। हर दिल्ली के सरकारी स्कूल में कंप्यूटर पे पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स पे पढ़ाया जाता है, वहाँ लेबोरेटरीज अच्छी हैं, हर चीजों, हर फैसिलिटी है वहाँ पे। वहाँ के क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, जो हमें यहाँ भी पता भी नहीं कि स्मार्ट क्लासरूम क्या होते हैं, लेकिन फीस उतनी की उतनी है। दिल्ली का सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 98.2% आया है अब की बार, और प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट 87% आया है। तो आप सोच लो कितना अंतर है, ऑलमोस्ट 12% का।
तो ये विकास दिल्ली में आम आदमी पार्टी कर रही है। दिल्ली में कम से कम 400 बच्चों ने अभी IIT और JEE क्लियर की है, जिससे डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। 400 बच्चों ने। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने स्कूल के बाद 3 घंटे +1 और +2 के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देनी शुरू करी हुई है, ताकि वो IIT, JEE और एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर सके आसानी से। तो बहुत सारे गरीब बच्चों के, गरीब पेरेंट्स के माँ बाप भी आज डॉक्टर और इंजीनियर बन गए हैं वहां पे। तो आप नहीं चाहोगे आपका बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बने और लाखों रुपए कमाए? चाहोगे ना? चाहेंगे। अब दूसरी बात, स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली में हर कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक है, जहां पे सारे इलाज फ्री होते हैं और 250 टेस्ट फ्री होते हैं, जिसमें MRI भी शामिल है। तो ये है असली वो। वहां पे अगर आपको बीमारी हो जाती है तो सारा इलाज दिल्ली वासियों के लिए सरकार उठाती है। अगर सरकार के पास, आपके पास इलाज का टाइम नहीं है, मान लो ऑपरेशन आपका जरूरी है, आज ही होना चाहिए, और सरकारी हॉस्पिटल में डेट उपलब्ध नहीं है, तो आपको वो एक पर्ची बना के देते हैं। उस पर्ची को लेके आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना ऑपरेशन कराया हो, वहां बिल आए 5,000 का, चाहे बिल आए 5 लाख रुपए का, वो सरकार देगी, आपने नहीं देना। ये है असली काम, देश की जनता के लिए काम। बिजली 200 यूनिट फ्री है और 1000 यूनिट तक 2 रुपए यूनिट है। हमारे यहाँ कितना यूनिट है? हमारे यहाँ क्या? 8 रुपए। 9 रुपए ना? तो देख लो कहाँ 9 रुपए। तो 1000 यूनिट का यहाँ तो बिल आता है 9,000 रुपए और वहां आता है 1600 रुपए। कितने पैसे बचे हर महीने? कैलकुलेट कर लो, 5 साल में कितने बचा दिए एक अच्छी सरकार ने, जनता की सरकार ने, आम आदमी की सरकार ने। ये फर्क है बाकी पार्टियों में और आम आदमी पार्टियों में। और भी बहुत सारी वहां पे स्कीमें हैं। कोई अगर हमारे गांव मोहल्ले से अगर सेना में है और भगवान ना करे वो हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है, तो 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि, इनाम राशि उसके परिवार वालों को दी जाती है, ताकि उनको ये निकालना नहीं पड़े कि अब मेरे बच्चे और मेरे माँ बाप को कौन पालेगा और क्या होगा। शांति रखिए, शांति रखिए। यात्रा पे लेके जाया जाता है, वो भी सरकारी खर्चे पे। तो जितने हमारे बुजुर्ग हैं दिल्ली के, उनको हर महीने एक यात्रा कराई जाती है, चारों धाम की, मस्जिद, मंदिर और मस्जिदों की, ठीक है जी, अजमेर शरीफ की, ऐसी ऐसी जगह उनको फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाया जाता है सरकारी खर्चे पे, जहां वो जाना चाहते हैं खुद। सिर्फ आपको क्या करना होता है, 1 महीना पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा के आना पड़ता है दफ्तर में कि जी मेरे माँ बाप भी जाना चाहते हैं और उनका ये आधार कार्ड है और वो जाने के इच्छुक हैं इसी जगह पे, उन्होंने दर्शन करने हैं। तो सरकार आपको 15 दिन बाद आपको रिजर्वेशन की टाइम और समय बता देती है कि अगले महीने इस समय में आपने यहाँ पहुँचना है और वहां से आपको फ्री लेके जाया जाएगा। आपके रहने, खाने और दर्शन का खर्चा सरकार उठाती है। ये है असली काम। तो अपने वोट की ताकत को पहचानिए। अगर आप सही पार्टी नहीं चुनोगे, सही आदमी को वोट नहीं दोगे, तो उसका खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा, हमारे बच्चों को ही भुगतना पड़ेगा। और ऐसे ही देश बट रहा होगा जैसे ये राजनेता बांट रहे हैं। अब क्या हुआ है इन्होंने इस इलेक्शन में, क्या क्या किया इन्होंने? यूपी में आ तो गए सत्ता में, लेकिन आए हैं बेवकूफ बना के। एक तो इन्होंने वो बुर्के वाला विवाद शुरू किया। आज कहीं सुनाई दे रहा है वो विवाद? आज किसी कॉलेज में, किसी टीवी चैनल पे वो आ रहे हैं? नहीं आ रहा ना। दूसरा शुरू किया, वो मूवी लॉन्च कर दी। उस मूवी की चर्चा खुद प्रधानमंत्री तक उसके इश्तिहार बांट रहे हैं। हर नेता बीजेपी का उसके इश्तिहार बांट रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इतना ही दर्द है आपको कश्मीरी पंडितों से, तो आपकी 7 साल हो गए सरकार बने और आपने यूनियन टेरिटरी कश्मीर को घोषित कर दिया है, तो
तो आप बसा दो उनको वहां पे, क्यों नहीं बसाते फिर? लेकिन बसाने की इच्छा नहीं है, सिर्फ आप सबको लड़ाने की इच्छा है, बेवकूफ बनाने की इच्छा है। इसी से उनका मकसद हल होता है और किसी से हल नहीं होता। तो मैं आज बुढ़िया की जनता से एक संकल्प लेना चाहता हूं, एक वादा लेना चाहता हूं कि अगली बार, इलेक्शन अभी दूर है, लेकिन अगली बार जब भी आप वोट करोगे तो ये सोच के करना कि आप अपने भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर रहे हो, उनके भविष्य के लिए वोट करना पड़ेगा। ये सोच के वोट करोगे तो सही आदमी को और सही पार्टी को दोगे। दिल्ली में लोगों ने चुना एक सही पार्टी को, आज वो सुख भोग रहे हैं। पंजाब में भी सारे दिग्गज हरा दिए आम आदमी ने। एक मोबाइल रिपेयर करने वाले ने भी चन्नी को हरा दिया, मुख्यमंत्री को कांग्रेस के। अमरिंदर सिंह को हरा दिया, प्रकाश सिंह बादल को हरा दिया, हर लीडर हरा दिया और घर उठा दिए। विपक्ष ने एक भी आदमी नहीं छोड़ा कि वो संसद में कुछ बोल भी सके आगे। ये है आप लोगों की ताकत, असली ताकत। इसको पहचानो और हरियाणा में भी अपनी बार झाड़ू चला दो, अपनी सरकार बना लो। औरों की तो बना ली अब तक और बहुत बेवकूफ बन लिए। आज ये संकल्प आप सब लोगे, संकल्प लोगे ना? हाथ खड़ा करो कि हम झाड़ू को वोट देंगे अगली बार। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल, केजरीवाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। बस इसी के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूं और मैं चाहूंगा कि आज बुढ़िया की जनता अगर ये टोपी पहन रही है तो एक संकल्प के साथ पहने कि ये खाली टोपी नहीं है, ये दायित्व है देश को बचाने का, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने का। उसके साथ ये टोपी पहने, तभी इसका सही अर्थ जो है वो सार्थक होगा। गांधी जी ने टोपी पहनी थी देश को स्वतंत्र कराने के लिए, गोरों से। हमने ये टोपी पहनी है देश को स्वतंत्र कराने के लिए काले गोरों से, जो देश को लूट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम लेते रहेंगे मास्टर जी और लोग आके अपने अपने बधाई हो। अरशद अली, अरशद अली जी आइए आप। अरशद भाई, इसके बाद अब्दुल कादिर भाई, और इसके बाद फरमान अली, मुशर्रफ भाई, जुबैर भाई, मोहसिन भाई, मोहसिन भाई को बुलाना चाहूंगा, आदिल भाई, इसके बाद आरिफ भाई को बुलाना चाहूंगा, आशिक भाई, अब्दुल जब्बार, अफरोज अली, अनीस भाई, आशिक खान, अनीस भाई, अब्दुल फरमान खान, गुलफाम अली, फरमान, गुलजार अली, रमजान, इसके बाद इलियास भाई, इलियास भाई, अब्दुल जब्बार भाई, इस्लाम भाई, जावेद डॉक्टर जावेद नगावा, जाबिर इरशाद, जावेद नगावा, दिलशाद भाई, इरशाद भाई, बिलाल भाई, अब्दुल कादिर लोहार, खालिद भाई, कुर्बान अली, मोबिन, रुखसार, मुरसलीन, अशरफ भाई, परवेज भाई, राजू, सद्दाम, सादिक भाई, आसिफ भाई, सादिक अंसारी, कासिम भाई, साहिल भाई, इनायत भाई, जहांगीर खान, अनस राई, सुभान, आलिम खान, गुलफाम अली, जिशान अली भाई। वैसे योगेश्वर जी नाम तो बहुत सारे हैं इसमें, और हम थकने वाले नहीं हैं। जी जी
आपके पास टॉफी कम पड़ जाएंगे, हमारे पास आदमी कम नहीं पड़ेंगे सर। और अनीस भाई, आम आदमी पार्टी जरूर है, लेकिन पार्टी को बढ़ चढ़कर लोग सहयोग करने वाले हैं, तो टोपियां कम नहीं पड़ेंगी, आप ज्वाइनिंग करते जाइए। सर अशरफ भाई आगे आएंगे। अशरफ भाई इसके साथ आदिल भाई को और आरिफ भाई को, वाजिद भाई, आप सब लोगों का आम आदमी पार्टी में स्वागत है। आशिक खान, बोलू भाई, सुन लो, गुल्ला नसीम, बोलो भाई, पीछे दो बोलो भाई, पीछे हो ना। बोलो आजा भाई, बोलो भाई, छोटा भाई जल्दी आ, सत्तार पेंटर भाई, मोनू भाई जिसने इतनी मेहनत करी वो कहाँ है? ये सत्तार पेंटर जी कहाँ हैं आप? सत्तार पेंटर जी आइए भाई, सभी लोग बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए भाई, सभी लोग बैठ जाइए, जैसे बैठे थे वैसे ही बैठ जाओ यार, बैठ जाओ।